मैं आप सभी को आज के इस अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, सुनते ही रहते थे श्री राजीव वर्मा साहब का नाम। एक सुदर्शन व्यक्तित्व का धनी, चाहते तो वो नायकत्व में आ सकते थे, महानायक बन सकते थे, लेकिन उन्होंने चरित्र अभिनेता का रूप चुना और चरित्र में भी ऐसे खो जाते थे कि ऐसा लगता था कि ये वास्तव में वही चरित्र है। मैंने 2, 3, 4 फिल्में देखी, मैं बहुत प्रभावित हुआ था। और आज जैसे ही मुझे अवसर मिला कि श्री वर्मा साहब के साथ मेरे को बैठने का, मंच पर बैठने का अवसर मिलेगा, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और इस फिल्म कला और युवा रचनात्मकता के इस मंच को जो है मैंने बहुत सम्मान के साथ इस आमंत्रण को स्वीकार किया। मैं बहुत ज़्यादा तो फिल्मों के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो नवीन शिक्षा नीति आई है उसमें भी युवा रचनात्मकता को और कला को विशेष स्थान देने का प्रावधान किया गया है। यह कारण भी था कि मैं यहाँ आकर के कुछ समझ सकूं कि रचना और लेखन और कला होता क्या है। मुझे अभी तक कुछ नहीं पता था दोस्तों। जैसा सक्सेना साहब ने मेरे जीवन के बारे में बताया, बहुत प्रतिष्ठित जरूर था, लेकिन बहुत निर्धन परिवार में जन्म लेकर के और आज आपके बीच में यहाँ तक उपस्थित हुआ। बहुत संघर्ष किया और उत्सुकता रहती है कि हर नए क्षेत्र में कुछ न कुछ जानने की। आज मेरा सौभाग्य है ये कि मैं लेखन, चित्रण, जो आपकी सोच है उसको कैसे अभिनय के द्वारा साक्षात्कार कर दिया जाता है, और हॉल में बैठ कर के हम जब फिल्म देखते हैं तो ऐसा लगता है वो शब्द चित्र साक्षात्कार सामने हो रहा है। इस अभिनय कला के धनी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जिनको जाना जाता है, वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से जन्म लेकर के और भोपाल से जिनका इस सांस्कृतिक राजधानी से जिनका लगातार जुड़ाव रहा है, उन्होंने बम्बई की चकाचौंध छोड़ करके भोपाल को चुना। इसलिए भी मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान और आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस कार्यक्रम की और श्री सक्सेना साहब की जो सोच है, इस उम्र में भी अब मुझे बताया कि बाईपास हो चुका है उनका, तो जो उनकी लगन है, जुनून है, इस सब में आप सभी का साथ होगा। मैं देख रहा हूँ जनरल साहब, रवि भाई साहब, सभी आपके मित्रगण हैं, सबका सहयोग रहा होगा, आप सभी का सहयोग रहा होगा, ताकि जिसके कारण भोपाल में आकार दे चुका है। आकार अपने आप में ही एक शब्द है, एक चित्रण है कि हमारी सोच को एक बृहद आकार मिला। तो मेरे साथ भी ऐसा एक कुछ अनुभव हुआ कि मेरी सोच को, मेरे कर्मों को भी एक आकार दिया श्री सक्सेना साहब ने। जिद कर रहे हैं कि उस पर मैं फिल्म बनाऊंगा, लेकिन मैंने कहा सर क्षमा करें, क्योंकि बहुत छोटा व्यक्ति, उसको बड़ा महिमा मंडित मत करिए। जब कभी अगर अवसर मिला तो ज़रूर उस पर विचार करेंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। यद्यपि मैं यहाँ प्रदर्शित होने वाली सभी फिल्में नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव हो गया। आज पारिवारिक एक कार्यक्रम ग्वालियर में 9 बजे मुझे अटेंड करना है, इसलिए 3 बजे शताब्दी से निकलना भी है। लेकिन मैं यहाँ आकर बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। आकार के 17वें संस्करण की और ये स्मारिका की मैं धरोहर के रूप में रखूँगा और इसको अपनी स्मृतियों में सजा करके ही ग्वालियर वापस जाऊँगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मंच पर उपस्थित सम्मानित मेरे आदर्श बड़े भाई के रूप में भी, जिनको मैं प्रेरक व्यक्तित्व भी मानता हूँ, श्री राजीव वर्मा साहब, श्री सक्सेना साहब, श्री रवि जी और सक्सेना साहब के दोनों चिरंजीव और उनके मित्रगण, सभी को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा फेस्टिवल होता है छोटी बड़ी बातें,
हमारी आम जिंदगी में, हमारी जो एक रोजमर्रा की जिंदगी में जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं पति पत्नी के बीच में, पुत्रों पुत्रियों और पिता माता के बीच में, या पड़ोसियों के बारे में, या और भी हस्बैंड वाइफ की चीज़ें होती हैं, ये इनको सुलझाने के लिए छोटी छोटी कहानियाँ आजकल बहुत अच्छी लिखी जा रही हैं। और उन कहानियों को शॉर्ट छोटे नाटकों में या शॉर्ट फिल्म में दिखाना जो है सबसे बड़ा फायदेमंद इसका ये है कि हर आदमी घर में अपने हाथ में देख सकता है, अपने वक्त के हिसाब से देख सकता है, और उनसे कुछ ना कुछ। कई मरतबा बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो हमारा नाटक देखते हैं या ऐसी फिल्में देखते हैं, उनके साथ वो समस्या जो होती है वो अपने आप को रिलेट कर लेते हैं और उसमें से ढूंढते हैं कि भाई हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे ही हो रहा है, इसका असर हमारी ज़िंदगी पे भी हो रहा है, इसका नतीजा क्या है और हम इसको कैसे सुलझा सकते हैं। तो आज के ज़माने में ये शॉर्ट फिल्म्स का, ये फिल्में मैंने देखी नहीं है लेकिन इनके नाम से जाहिर है कि ये बड़ी वैसी फिल्में होंगी जो हमारी ज़िंदगी से बहुत करीब से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये एक प्रयास जो हमारा आकार समारोह कर रहा है, या हमारे शशि साहब जिसके प्रेरणा स्रोत हैं और वो ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और राठौर जी को विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए ग्वालियर से पधारे हैं, तो उनके लिए भी मैं कहूँगा कि शिक्षा में अभिनय, एक्टिंग, थिएटर ये बहुत जरूरी है। अभी देखिए अभिनेताओं में से ही निकलकर ये देखिए नेता बन गए, और शिक्षा में भी शिक्षाविद जो होते हैं या टीचर्स, प्रोफेसर होते हैं, उनको भी अभिनय की आवश्यकता पड़ती है। और मैं तो कहता हूँ डॉक्टर्स को भी। डॉक्टर्स पुराने जमाने में जो डॉक्टर होते थे वो हाथ रखते थे ऐसा, और अरे कचली है यार, तो जबरदस्ती तुम यहाँ आ गए, हम 2 दवाइयाँ लिख देते हैं, ठीक हो जाओगे। तो उसमें उनके जो बात करने के तरीके में था, उसमें आदमी को इतना कॉन्फिडेंस, इतना एक काइंड वो होता था कि उनको लगता था कि मैं ठीक हूँ यार, अच्छा डॉक्टर। आजकल के जो डॉक्टर होते हैं वो अपना भैया टेस्ट लगा लो, पहले खुद नहीं देखेंगे, हाथ तक नहीं लगाते। मेरी सास जो है वो अक्सर डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर हाथ नहीं लगाते। हाँ माता जी क्या बताइए क्या तकलीफ है, तो कहती है डॉक्टर अच्छा नहीं है। ये चीज मैं बताऊं आपको, बहुत फर्क पड़ता है। तो कोई भी प्रोफेशन हो उसमें थिएटर, अभिनय की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कोई थिएटर पर्सन जो है वो अगर मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करता है तो उसकी कार्यशैली और उसका कार्य क्षमता जो है वो दूसरों से ज्यादा होगी, फर्क आएगा। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि ये एक परफॉर्मिंग आर्ट का एक वर्कशॉप भले साल में 2 बार कराया है। बहुत से ग्वालियर में तो बहुत, हमारा वो मान सिंह तोमर राजा जो है उनका भी एक अभिनय का एक अलग से डिपार्टमेंट है, हेमंत द्विवेदी शायद उसके वो हैं, तो आप उसका उनकी सहायता ले सकते हैं। और ये इस फिल्म उत्सव के लिए मैं बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूं, और जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है उनको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। और आगे भी ऐसी फिल्में बनती रहें इस तरह की जो समाज में काम आए, समाज के लिए उपयोगी हो, और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय शशि पता नहीं कब से, हमको याद नहीं कब से हमारे दोस्त ये याद ही नहीं है, ये पता नहीं कब से। और ये तो खैर 50 साल से ऊपर हो गए, 53 साल, बल्कि इन्होंने ये भी एक हमारी जो शादी है उसके भी थोड़े से गवाह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।